हेलो एवरीवन, दिस इज़ एलेक्स स्मिथ। वेलकम टू नॉलेज द एम्बिशन। स्वागत है आपका नॉलेज द एम्बिशन के इस सेशन में। तो इस वीडियो में हम जानेंगे 6799 पीटीए शिक्षकों के नियमितीकरण के बारे में, यानी जो रेगुलर होने वाले थे 6799 पीटीए शिक्षक। तो इन्हीं के ऊपर जो कुछ एक चर्चा है, हाई कोर्ट का फैसला आएगा इसमें, क्योंकि जो रेगुलर करने इन्हें जो पीटीए शिक्षक है इन्हें रेगुलर करने के लिए सरकार द्वारा जो है वो निर्देश जारी किए गए थे, लेकिन एक याचिका दायर की गई जिसके चलते कि इस पर जो है रोक लगा दी गई थी। अब हाई कोर्ट का फैसला ही इस पर तय करेगा। तो आइए जानते हैं इसके बारे में पूरी डिटेल में कि क्या ये मुद्दा है और कब तक जो है ये फैसला हाई कोर्ट का आएगा। अब बात ये थी कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा पीटीए शिक्षक थे उन्हें रेगुलर करने के लिए निर्देश जारी किए गए थे, लेकिन इसी के ऊपर एक याचिका दायर की गई हाई कोर्ट में कि ये जो है इनके नियमितीकरण यानी इन्हें रेगुलर करना जो है वो सही नहीं है, और जो तर्क दिए गए थे याचिका में वो उन्हें ध्यान में रखते हुए हाई कोर्ट ने इस याचिका को एक्सेप्ट किया और इस पर रोक लगा दी गई थी। हिमाचल हाई कोर्ट ने पीटीए शिक्षकों को नियमित करने के संबंध में राज्य सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए ये स्पष्ट किया कि पीटीए अध्यापकों का नियमितीकरण अदालत के अंतिम निर्णय पर निर्भर करेगा। अब ये अंतिम निर्णय आएगा, उसी के बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद प्रदेश मंत्रिमंडल ने बीते दिनों यानी कुछ दिन पहले ही पीटीए शिक्षकों को नियमित करने की मंजूरी दी थी। जो पीटीए शिक्षक थे उन्हें रेगुलर करने की मंजूरी दी गई थी। मामले पर सुनवाई 4 सप्ताह बाद होगी, यानी अब जो इस पर रोक लग गई है अब आज से करीबन 4 सप्ताह बाद जो है इस पर सुनवाई की जाएगी। मुख्य न्यायाधीश लिंगप्पा नारायण स्वामी और न्यायाधीश अनूप चिटकारा की खंडपीठ ने मामले में सरकार और अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है, यानी सरकार से जवाब मांगा गया है। याचिका जो दायर की गई है इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा जो है वो जवाब मांगा गया है, सरकार से जो है जवाब मांगा गया है कोर्ट द्वारा। याचिका में दिए तथ्यों के अनुसार पीटीए अध्यापकों को नियमित करने का सरकार का फैसला सरासर गलत है। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में पीटीए अध्यापकों के बारे में कोई जिक्र नहीं है। पीटीए अध्यापकों को नियमित करना भर्ती के नियमों का उल्लंघन करना है। ये इस प्रकार के तर्क दिए गए हैं याचिका में। मामले में पीटीए शिक्षक संघ और कुछ पीटीए शिक्षकों को भी प्रतिवादी बनाया गया है। गौरतलब कि लंबे संघर्ष के बाद कुछ समय पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने अस्थायी शिक्षकों के हक में फैसला सुनाया था। इसके आधार पर राज्य मंत्रिमंडल ने इन शिक्षकों को नियमित करने का फैसला लिया है। तो अब जो है फाइनल डिसीजन हाई कोर्ट का आएगा, हिमाचल हाई कोर्ट का। उसी के बाद ही जो है कोई निर्णय लिया जाएगा सरकार द्वारा, क्योंकि सरकार से जवाब मांगा है हाई कोर्ट ने। इसके बाद आने वाले समय में देखेंगे कि किस प्रकार से ये फैसला निकल कर आता है। क्या पीटीए के शिक्षक जो है वो रेगुलर हो जाएंगे या नहीं, ये सब जो है आपका हाई कोर्ट के फैसले पर ही निर्भर करेगा। तो आप जुड़े रहिएगा नॉलेज द एम्बिशन के साथ। जैसे ही इस पर कोई फैसला आता है, जैसे ही कोई भी फैसला हाई कोर्ट का आता है, जैसे कि आपका टीजीटी बैच वाइज रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग भी कोर्ट में फैसला चल रहा है, शास्त्री के भी पदों को रोक दिया गया है, उस पर भी रोक लगा दी गई है, और आपके जो पीटीए शिक्षक को रेगुलर करने की भी ये याचिका दायर की गई है। तो इस पर जो भी जिस प्रकार से फैसले आते हैं आपको रेगुलर अपडेट कर दिया जाएगा। तो जुड़े रहिएगा नॉलेज द एम्बिशन के साथ। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।